गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पिस्यम नंदुराज के साथ। इंडिफिनिट इंटीग्रल को आज हमें कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज है 13B। चलिए, तो आज प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट करनी है। तो ये एक्सरसाइज आज नया एक्सरसाइज 13B। ओके, फर्स्ट का ए फर्स्ट लेट I इज इक्वस टू, आज इंटीग्रेंड के रूप में है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, तुमको बता दूं कि इस चैप्टर में 11th वाला जो ट्रेगो का फॉर्मूला है, इनका यहाँ पर ज़बरदस्त हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे हमें साइन स्क्वायर ओनली साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब तुम बोलोगे ऐसा करा ही क्यों गया है। अरे भाई, ये तो वैसे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। इसलिए कर दी क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x ए होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है फॉर्मूला ये। और 1 माइनस कॉस 2x होता है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स। होता क्या था, प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, और यहाँ जो भी एंगल है ना उसका हाफ यहाँ लेना होता है। ये तो हम लोग 11 क्लासेस फार्मूले को यूज करते आ रहे होंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया, इसलिए कर दिया गया क्योंकि बन जाए 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इस 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम यहाँ पर फार्मूले का यूज कर लें। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर फार्मूला यूज कर लेते हैं जी, 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, जैसे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला का लाभ उठा सके। 1 माइनस कॉस 2x। चलिए, अब तो इंटीग्रेशन बटनी है जी, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर ले लो। इंटीग्रेशन 1 का निकलेगा मीन्स dx का निकलेगा, माइनस इंटीग्रेशन निकलेगा कॉस 2x का। अब इंटीग्रेशन बांट कर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है जी, अगर समझ रहे हो तो डायरेक्ट यूज़ कर लेना, ठीक है। यानी ए वाला लाइन बचा लेते हैं हम लोग। यहीं से कहते हैं हाँ भाई dx का इंटीग्रेशन x, जो तुम यहाँ से समझ रहे हो कि dx का x है, माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो गया साइन 2x/2। अरे क्या है ना कि x कोफिशिएंट 2 है, उसको अलग से डिवाइड भी तो करना पड़ता है भाई। समझ में आ रही है बात। प्लस सी, ये हम लोग का आंसर, ठीक है जी। अब इसी का सेकंड में कुछ नहीं, बस यहाँ उठाकर इन्होंने कॉस स्क्वायर एक्स कर दी है। यहाँ भी हमने वही काम करा, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस कॉस 2x। बस यहाँ भी वही कहानी, बस बस वही 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 निकल गए हम लोग। समझ में आ रही बात ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला पहले से पता है तो ठीक, नहीं तो इसे नोट करो। उसी प्रकार से अब 2 का फर्स्ट देखो, I इज इक्वस टू है कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। वहाँ 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा गया। क्लियर। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये बन जाए 2 कॉस स्क्वायर x/2। अच्छा समझो, यहाँ पर ये क्या हो गया, हाफ। इसके जगह पे लिखूँ 1 प्लस कॉस एक्स। अरे भाई, ये भी नोट कर लो कि 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। कितने दफ़ा इसको नोट कराए होंगे जी। 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर x/2। बस जो तुमको ध्यान देना होता है कि प्लस में कॉस स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ कर देना है जी। बस यही चीज़ को ध्यान देना होता है। 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो इसके जगह पर, इनके जगह पर लिखा 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेशन बटनी है, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, dx का, प्लस प्लस। अब इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, तो कॉस एक्स का निकलेगा, ठीक है। 1/2 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन। अब जैसा हम प्लस सी तो होगा ही होगा। इंटीग्रेशन बांट कर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम समझ लो तो यहीं पे कर देते, ए हाफ रह गया
dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस cos का इंटीग्रेशन sin हो गया। इंटीग्रेशन बांट कर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जी, लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए हमने इसको एक लाइन हमने जो है बढ़ा दी। क्लियर है? हो सकता है कि आंसर में इस हाफ को दोनों पद दे दिया हो, ये मुद्दा नहीं है जी। चलिए नेक्स्ट है इसी का 2 का सेकेंड। ये है cot स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन है जी। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होता है हम लोगों को। समझो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है माइनस cot x। बस यहाँ समझो cot स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला हमने नहीं दिया, लेकिन cosec स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला दिया है, लेकिन यहाँ तो cot स्क्वायर के टर्म में है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस cot स्क्वायर को पहले cosec स्क्वायर बदल लेते हैं। तो इनके जगह पर लिखूँ क्या, ये हो गया cosec स्क्वायर x/2 - 1। अरे ट्रिगो का वेल नोन फार्मूला है भाई, ठीक है। ये ट्रिगो का वेल नोन फार्मूला 1 + cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x, इसलिए cot स्क्वायर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x - 1। ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ेगा कि 1 + tan स्क्वायर x क्या होगा, तो ये होगा sec स्क्वायर x। तो जितने फार्मूले दे रहे हैं सब फार्मूले एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। हालांकि एक ही फार्मूले को हम 4 दफ़ा लिखते रहे, जिससे कि समझ में आ रही बात ना, दिक्कत ना हो। बटा इंटीग्रेशन यहाँ पर cot स्क्वायर को पहले cosec स्क्वायर में बदल दिया, अब इसको यहाँ पर ले आए cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन निकलेगा माइनस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा dx का, बढ़ गया इंटीग्रेशन। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cot बट x कॉफिशेंट, बस x कॉफिशेंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको अलग से डिवाइड कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ x कॉफिशेंट हाफ है तो इसको अलग से डिवाइड करनी होगी। समझो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, बट x कॉफिशेंट 1 छोड़कर कुछ भी है, जैसे यहाँ पर हाफ है तो उसको अलग से डिवाइड करना ही चाहिए हम लोग को। ये माइनस dx का इंटीग्रेशन x, आंसर लिख रहे हो सी। हाँ, तुम इस 2 को चाहो तो ऊपर भेज सकते हो, -2 cot x/2 - x + c, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा 3rd का फर्स्ट, आसान है। यह sin स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी करो, पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, देखना कितना इंटरेस्टेड हो जाता है, कट जाएगा। अब इसके जगह पर क्या लिखोगे 1 - cos 2nx, अरे माइनस है ना तो sin स्क्वायर, और यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ यहाँ देना होता है, ठीक है। अब तो इंटीग्रेशन बढ़ेगा जी। तो इंटीग्रेशन 1 का मतलब क्या, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, बढ़ गया इंटीग्रेशन dx का माइनस इंटीग्रेशन cos 2nx का, बहुत बढ़िया। dx का इंटीग्रेशन x, सर cos का इंटीग्रेशन sin, समझो cos, इसको x के रूप में देखो, cos x का इंटीग्रेशन sin x, बट क्या x कॉफिशिएंट 2n उसको अलग से डिवाइड करनी होगी, प्लस c, ये तो होते रहता है। हो सकता है बुक में आंसर इस हाफ को दोनों पर दे दिया हो, नोट करो। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन इसका सेकंड में है, इस बार है, अच्छा इस 3rd का सेकंड sin 5x का इंटीग्रेशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा एक बात ये बता दो, इस साइन का पावर 5x है, ओके।
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन, केयर करो, साइन का पावर 4x इंटू साइन एक्स, समझो, साइन के पावर 4, यहाँ एक साइन कर दिया तो ये मिलकर हो गया साइन का पावर 5x। ओके, अब ज़रा ध्यान देना, इस साइन के पावर 4 है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर दूँ कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया साइन का पावर 4 और यहाँ पर एक साइन है, मिलकर हो गया साइन का पावर 5x। अब इस साइन स्क्वायर x की जगह पर, ठीक है, हमने रख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। किनके जगह पर, किसके जगह पर रख रहे हैं जी, साइन स्क्वायर x की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ए स्क्वायर अभी भी बना हुआ है और ए अभी भी एज इट इज, क्लियर। अब चलो यहाँ से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बिल्कुल दिख रहा है, क्या बोलते हैं, चमक रहा है कि अगर हम कॉस को जेड बोल दें तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अरे माइनस को साइड पे देंगे तो ये चला जाएगा डिजेड में, यानी 1 माइनस जेड स्क्वायर, समझ में आ रहा है, डिजेड में चला जाएगा, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम चलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जिसमें पुट करा कॉस एक्स की जगह पर क्या, जेड, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स अपने से, जेड का डी जेड, ये अपने से का मतलब क्या होता है, एक्चुअली यहाँ डी जेड बाई डी एक्स होता है, वही डी एक्स यहाँ क्रॉस होकर पहुँचता है जी। क्यों ना इस माइनस को धीमे से उस साइड भेज दूँ, तो अगर उस साइड भेज देते हो तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस डी जेड। क्वेश्चन पे आ जाओ, तो ये हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, अरे भाई कॉस को जेड बोलोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 2, और इनको जरा ध्यान से देखो और इनको देखो, इनको ये हो गया माइनस डी जेड, ठीक है, या तो तुम माइनस को बाहर निकाल लो या माइनस को इसी में इंटर कर दो, तो क्या हो गया, तो हम इस माइनस को इसी में दे देना चाहते हैं, अभी कहाँ से जा पाएगा, अभी तो बाहर ही करना पड़ेगा, इसे बाहर कर लो अभी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तोड़ दिया, माइनस को बाहर ही छोड़ देते हैं, अब तो बढ़ेगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, तो समझ में आ रहा है, तो हम एक ही बार कर लेते हैं कि डी जेड का इंटीग्रेशन जेड प्लस Z4 का इंटीग्रेशन Z5/5 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म पीछे जाएगा, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन Z3/3 Z3/3, ओके, प्लस सी, ठीक है। तो आंसर में माइनस को बाहर ही छोड़ देते हैं, तुम चाहो तो माइनस को अंदर दे सकते हो, माइनस 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 माइनस, वैल्यू रिटर्न करना है, जेड मतलब कॉस एक्स, ठीक है, तो ए हो गया कॉस एक्स, ये हो गया कॉस का पावर 5x/5 2, ये हो गया कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी, आंसर, ठीक है। लास्ट में जेड का वैल्यू तो हम लोग रिटर्न कर ही देते हैं जी। चलिए नोट करो, मिटाया जाए, नोट कर ले हम लोग, फिर मिटाएं, ठीक है। तो इसमें हमने करा क्या कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले का यूज करा, फिर इंटीग्रेंट को हम ले गए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, जिससे कि कुछ आसान हो जाए, तो यानी प्रॉब्लम को देखना है, इसके बाद प्लानिंग बनाना है कि इंटीग्रेंट को पहले सिंप्लीफाइड करके तब काम आसान पड़ेगा, या फिर हमको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, जैसा प्लानिंग बनाना पड़ता है जी आपको। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, I इज इक्वल्स टू है cos Q 3x + 5,
का इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, अब इसे दो भागों में बांट दो तुम। कॉस क्यू को दो भागों में बांटा गया है। एक तो लिख दिया कॉस स्क्वायर 3x + 5 और एक हो गया कॉस 3x + 5 इंटू dx। कोई प्रॉब्लम? ये कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस, ये मिलकर कॉस क्यू हो गया। ठीक है, अब इस कॉस स्क्वायर की जगह पर लिख दूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अभी भी एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, सही चल रहा है जी। क्या करा हमने? पहले कॉस क्यू को दो भागों में बांटा, कॉस स्क्वायर और कॉस, फिर कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ले आए, और ए अभी भी अपने जगह पर बना हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में साइन 3x + 5 को z बोलो, पुट करा 3x + 5 = z। क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो ये निकल जाएगा dz में, x मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान रखा। 3 कांस्टेंट अब पीछे, x का 1 प्लस x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, प्लस 5 कांस्टेंट टर्म 0 dx अपने से z का dz। तो ये हो गया हमारा dx = dz/3। क्लियर? अब लौट जा तुम क्वेश्चन पे जी। दिस समझो, 1 माइनस, अच्छा जी ये हो गया, ऐसा था कि थोड़ी सी गलती। अच्छा होगा कि साइन 3x + 5 को z बोलो। यार क्या कर दी हमने, साइन 3x + 5 को z बोलना होगा, तब ये जाकर dz में आ पाएगा। वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर हमसे गलती हुई। तो यहाँ पर अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ट्रिगो का केस, एंगल उतरा वहाँ गया, उसमें 3 पीछे, x का 1 प्लस 5 कांस्टेंट टर्म 0 dx अपने से z कर dz। समझो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ट्रिगो का केस है, चेन रूल, एंगल उतरा वहाँ गया, उसमें 3 कांस्टेंट टर्म पीछे, x का 1 प्लस 5 कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0 = dx तो अपने से देना ही होता है, और z का dz हो गया। एक्चुअली है dz/dx, वही dx यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। अच्छा, 3 × 3 + 0 3, तो इस 3 को उधर दे दो, ये हो गया यहाँ पर cos 3x + 5 दिस dx, ये हो गया dz, ये सॉल्व होगा 3, इसको लटकना होगा नीचे। अब क्वेश्चन पे आओ, अब देखो दिस इंटीग्रल साइन, ये हो गया 1 माइनस, हाँ ये हो गया z², ये हो गया z², और ये पोर्शन को देखो और इस पोर्शन को देखो, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हो गया dz/3। हाँ, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर x मेरा एलिमिनेट हो गया है, और यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना है कि यहाँ से वेरिएबल जो x था अब वेरिएबल z हो गया है, तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 कांस्टेंट टर्म किधर से मिटाऊँ, उस साइड से, चलिए उस साइड से। तो क्या बोले कि 1/3 कांस्टेंट टर्म, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, 1 माइनस z² का इंटीग्रेशन निकलेगा। अब बटना है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, dz का, माइनस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, z² का। ठीक है, 1/3, इसका हो गया z, इसका हो गया z³/3। ठीक है ना, पावर में 1 ऐड करा, जो मिला उतने से डिवाइड। ठीक है, तो चाहो तो भेज दो, तो ये हो गया z/3, इसको भेज दूँ दोनों पर, या बाहर ही छोड़ दूँ, जैसे समझो, बाहर ही छोड़ दो यार, क्यों टेंशन लेते हो। 1/3 z का वैल्यू रिटर्न करना है, यही sin 3x + 5, तो ये हो गया sin 3x + 5
माइनस यहाँ जेड क्यू है तो ये हो गया साइन क्यू 3x प्लस 5/3 प्लस सी तो होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करने होते हैं लास्ट में। नेक्स्ट 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 फोर्थ हो गया, फिफ्थ इसी प्रकार से। सिक्स्थ में तो हम 6 और 7 ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व हुआ है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन पहले सॉल्व हुआ है जी पहले वाले चैप्टर में, फिर भी ये है 1 माइनस cos 2x और ये है 1 प्लस cos 2x। दो क्वेश्चन है एक में, एक सॉल्व कर दो। 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला ट्रिगो का। 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x, माइनस में साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर एंगल का हाफ 11 क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं। ये 2 से 2 मर गया तो साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, ये मिलकर हो गया tan स्क्वायर x। और हमने बोला कि भाई tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है tan x। अरे भाई tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला अब तक हमें नहीं पता, तो क्यों ना हम इस tan स्क्वायर x के जगह पर पहले फार्मूला यूज़ करूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर, सही है, इनके जगह पर। अब बढ़ गया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन निकलेगा सेक स्क्वायर एक्स का माइनस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा dx का। अब बहुत आसान है जी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। आंसर लिख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ज़रा ये आ जाते हैं हम लोग 7 के सेकंड में। 7 का सेकंड, ये है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस cos x के लिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अरे भाई प्लस में cos स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, 1 माइनस cos x का सीधे फार्मूला नोट भी कराया है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 मर गया, ये हो गया cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, मिलकर cot स्क्वायर x बाई 2 हो गया, cot स्क्वायर x बाई 2 हो गया। ठीक है, अब cot स्क्वायर x के लिए कोई फार्मूला तो नहीं है जी, देख लो जो हमने फार्मूला आपको दिया है। हाँ, उसमें हमने कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने बताया आपको कि होता है माइनस cot x, बट यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्चुअल में 1 का डिवाइड हो रहा होता है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा होता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यदि x कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो हम लोगों को डिवाइड करना ही चाहिए, है ना। तो इस cot स्क्वायर x बाई 2 की जगह पर पहले तो हमने बोला भाई कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जरूर पता होता है, लेकिन cot स्क्वायर का नहीं पता होता है, तो क्यों ना हम cot स्क्वायर को पहले कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ। तो इसके जगह पर लिख दूँ कॉसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अरे cot स्क्वायर होता ही है यार कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रेशन बेटा तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन। अब सवाल है क्यों कन्वर्ट करा, cot स्क्वायर को हमने कॉसेक स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि भाई हमारे पास cot स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है, कॉसेक स्क्वायर के लिए ज़रूर इंटीग्रेशन का फार्मूला अवेलेबल है, इसलिए पहले हम cot स्क्वायर को हम कॉसेक स्क्वायर में पहले हम कन्वर्ट करा चाहिए। सिंपल सा रीजन ये है। अब इंटीग्रेशन जो है बटना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर इसको अगर हम x के नज़रिए से देखें तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। समझो क्या बोल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x यानी x बाई 2, बट x कोफिशिएंट यहाँ है 1/2, इसको अलग से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। x कोफिशिएंट है यहाँ पर 1/2, उसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा,
माइनस dx का इंटीग्रेशन x। बहुत बढ़िया। क्या कर सकते हो, c तो होगा ही, 2 को ऊपर ले जाएगा तो ये हो गया -2 cot x बाई 2, ये रह गया। ठीक है, समझ रहे हो, 1 तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। चलिए ये हो गया, मिटाए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सिमिलर क्वेश्चन है। ये है sin 3x इंटू cos 4x। यहाँ कुछ फॉर्मूले का यूज होना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझो ए दिस 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाए, तुम वहीं हो अभी भी, ठीक है। और तुमको याद आ रहा हो तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ फॉर्मूला था, ठीक। ऐसे 4 फॉर्मूले हुआ करते थे, ठीक है। इन्हीं 4 फॉर्मूले पे 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर, 9th, 10th, 11th। एक समझ लो, बाकी सब ऐसे ही बनना है जी। 2 साइन इतने को अगर हम ए के रूप में देखें, कॉस बी है, इसको अगर हम बी के रूप में देखें तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या कहता है। अब समझ में आ रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा हमने। तो कहता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ओके, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये तो 11 क्लास से यूज कर रहे हो यार ये फॉर्मूला, ओके, ठीक है। 1/2 इंटीग्रल साइन, ये कितना हो गया, साइन 7x प्लस ये हो गया साइन माइनस एक्स, अरे 3x माइनस 4x, ये हो गया साइन माइनस एक्स। अच्छा यार, एक बात ये भी है ना, याद आ रहा है क्या कि एक लॉ कहता है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये तो बढ़िया है जी, साइन 7x प्लस 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 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ये समझ में आ रही है बात ना, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बस उसको यूज करा। अब क्या, इंटीग्रेशन बटनी है, ये 1/2 तो दोनों के लिए, इसलिए बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, तो ये निकलेगा साइन 7x का माइनस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, साइन x का। बहुत बढ़िया, समझ में आता है। तो इंटीग्रेशन बांट कर दिखाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हाफ दोनों के लिए था, इसलिए हाफ को हमने बड़े ब्रैकेट में रख ली। अब इंटीग्रेशन निकलेगा साइन 7x का माइनस इंटीग्रेशन निकलेगा साइन x का, ठीक है। बढ़िया, बढ़ते चलें। फार्मूला नोट कर लेना है। जितने चलते फिरते फार्मूले मिलते हैं और तुमको लगता है कि जी इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो उसको हमको नोट करना है, और वो भी एक जगह आ जाए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन एक्स से इसको एक्स के रूप में देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट एक्स कोएफिशिएंट 7, उसको अलग से डिवाइड, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये पहले से भी माइनस है, अरे तो बोलो ना प्लस हो गया यार, प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। और इसमें कोई एक क्वेश्चन और कर देते हैं, कोई एक क्वेश्चन और कौन कर दूँ, मेरे ख्याल से 10 कर दो। I इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x का इंटीग्रेशन। यहाँ भी पहला काम, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। चलिए
ये देखिए, अब टू साइन इसको ए के रूप में देखो, इसे बी के रूप में देखो, 4x को ए के रूप में, 8x को बी के रूप में देखो, 2 साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला कहता है 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, कहता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 11th वाला ट्रेगो का फार्मूला। ठीक है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, आ जाओ जी, यूज करो। कहता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अरे भाई यहाँ तो ब्रैकेट समझ में आ रहा, वो तो रहेगा ही। ये हो गया हाफ इंटीग्रल साइन, ये हो गया कॉस माइनस 4x, कॉस माइनस 4x, बहुत स्पष्ट है, 4x में से घट रहा है 8x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस कॉस 4x प्लस 8x 12x हो जाएगा। ठीक है, और अब जो लॉ ये भी कहता है ना कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जबकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। नोट कर लो, यानी ये जो एंगल में माइनस है वो कॉस के केस में बाहर नहीं निकलता, कॉस में बाहर नहीं निकलता तो सेक में भी बाहर नहीं निकलेगा। साइन में बाहर निकल रहा है, देख लो ये, तो कॉसेक में भी बाहर निकलेगा। टेन में अगर ये माइनस बाहर निकल जा रहा है तो कॉट में भी बाहर निकलेगा। तो 3 यहाँ पर रहता है, तो 3 तो हमारा ऐसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कॉस, यानी तुम समझ रहे हो कि इस चैप्टर में कुछ ट्रेगो का खेल ज़्यादा चल रहा है जी। हाँ, कॉस माइनस थीटा ए होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी ए रहेगा सिर्फ कॉस 4x माइनस ए कॉस 12x। ठीक है, अपनी जगह पर बना हुआ है। अब बटेगा इंटीग्रेशन, बांट कर दिखाऊं? नहीं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं, अब हम लोग समझ रहे हैं, अब इंटीग्रेशन बांट कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाफ तो दोनों के लिए है, तो बहुत बढ़िया चीज़। तो कॉस का इंटीग्रेशन, इसको अगर तुम x के रूप में देखते हो तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये हो गया साइन 4x। ठीक है, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, बट यहाँ x कोएफिशिएंट क्या है 4, उसको अलग से डिवाइड करना भूलना नहीं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, यहाँ x कोएफिशिएंट कितना है 12, उसको अलग से डिवाइड कर लेना है जी, प्लस c। आप चाहें तो इस हाफ को दोनों पर ले जा सकते हैं, हो सकता है आपके बुक में जो आंसर दिया हो इस हाफ को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। 4 फॉर्मूले थे, याद आ रहा है इस प्रकार के 4 फार्मूले, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा था 4 फार्मूला, उसे 4 फार्मूले पे 4 क्वेश्चन है। तो आप 11th भी आपको ट्राई करना है, बहुत सिंपल। तब इसके बाद आगे धीमे 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 तो आज यहीं पर इतने पर ही इसको रोकेंगे। तो मुलाकात बहुत जल्द वादा करते हैं, बहुत जल्द अगली वीडियो होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।